यहाँ एक प्रॉब्लम गिवन है, देखते हैं प्रॉब्लम। डिजाइन द ट्रायंगुलर वेव जनरेटर so that the output frequency is equal to 2 kilohertz and output voltage peak to peak is equal to 7 volt. The op-amp is a 1458 and supply voltage is equal to plus minus 15 volt. यहाँ पे हमें डिजाइन करने को बोला गया है ट्रायंगुलर वेव जनरेटर, मतलब ट्रायंगुलर वेव जनरेटर की सर्किट में जितनी वैल्यूज है वो सारी हमें फाइंड आउट करनी है। उसमें से कुछ वैल्यू हमें गिवन है, तो गिवन है हमारे पास आउटपुट फ्रीक्वेंसी है 2 किलोहर्ट्ज दी हुई है हमारे पास, और आउटपुट वोल्टेज पीक टू पीक इज गिवन है 7 वोल्ट, और ओपैम्प जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो 1458772 है, और सप्लाई वोल्टेज जो है हमारे पास मतलब वी सैचुरेशन जो है वो है प्लस माइनस 15 वोल्ट। तो यहाँ पे हम डिजाइन करेंगे ट्रायंगुलर वेव जनरेटर। तो उसके लिए ट्रायंगुलर वेव जनरेटर डिजाइन करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है आउटपुट वोल्टेज पीक टू पीक इज इक्वल टू R2 डिवाइड बाय R3 into the twice of V saturation, twice into the twice of V saturation। तो इसके ऊपर से हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे R2 by R3। हमारे पास आउटपुट वोल्टेज पिक टू पिक की वैल्यू है यहाँ पे 7 वोल्ट इज इक्वल टू R2 हमें डिजाइन करना है, R3 हमें डिजाइन करना है, प्लस इंटू 2 इंटू सैचुरेशन वोल्टेज प्लस माइनस 15 वोल्ट है, मतलब हम 15 वोल्ट प्लस ले सकते हैं, माइनस ले सकते हैं, उससे हम कम ले सकते हैं क्योंकि हमको डिजाइन करना है। तो यहाँ पे हम अज्यूम कर लेंगे उसको 14 वोल्ट। तो 14 वोल्ट हम सैचुरेशन वोल्टेज लेंगे, प्लस 14 वोल्ट हम सैचुरेशन वोल्टेज लेंगे। तो इसके ऊपर से हमें R2 डिवाइड बाय R3 की वैल्यू मिल जाएगी 7 वोल्ट डिवाइड बाय 2 इंटू द 14। तो यहाँ से R2 की सिर्फ वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो R2 हो जाएगा 7 डिवाइड बाय 2 इंटू 14 इंटू R3। तो ये R2 और R3 की वैल्यू। अगर यहाँ पे हमें R2 अज्यूम करना पड़ेगा, तो R2 की वैल्यू अगर हम अज्यूम करते हैं 10 किलो ओम, यहाँ पे R2 की वैल्यू अगर 10 किलो ओम हम लोग अज्यूम करते हैं, तो R3 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं 7 इंटू 2 इंटू 14 इंटू R3। तो R3 की वैल्यू अगर कैलकुलेट करते हैं तो R3 की वैल्यू हमें मिल जाएगी यहाँ पे R3 इज इक्वल टू द 40 किलो ओम। तो यहाँ पे R2 और R3 हमने डिजाइन कर लिया है, जो है R2 10 किलो ओम अगर लेते हैं तो R3 में 40 किलो ओम मिलता है, और R3 जो है ट्रायंगुलर वेव जनरेटर में एक पोटेंशियोमीटर ऐसे यूज कर रहे हैं। तो 40 किलो ओम से हम प्लस माइनस उसकी वैल्यू लेके 50 किलो ओम का पोटेंशियोमीटर हम यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है ऑसिलेशंस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्रायंगुलर वेव जनरेटर इज इक्वल टू द R3 डिवाइड बाय 4 इंटू R1 इंटू C1 इंटू R2। तो R3 की वैल्यू है हमारे पास 40 किलो ओम, मतलब 40 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 4 इंटू R1 और C1 हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, क्योंकि R1 और C1 की वैल्यू हमारे पास नहीं है। R2 की वैल्यू हमने अज्यूम कर ली थी 10 किलो ओम, और आउटपुट जो फ्रीक्वेंसी है, ऑसिलेशन जो फ्रीक्वेंसी है वो हमें गिवन है, दैट इज द 2 किलो ओम, मतलब 2 इंटू 10⁻³ तो यहाँ से अगर हम R1 और C1 की वैल्यू फाइंड आउट करें तो हमें मिल रही है R1 इंटू C1 इज इक्वल टू द 0.5 मिली सेकंड। इसके ऊपर से हमें R1 की वैल्यू अज्यूम करके C1 फाइंड आउट करना होगा। तो R1 की वैल्यू हम इस तरह फाइंड आउट करेंगे, R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू द 10 किलो ओम।
जो R2 हमने यहाँ पे अज्यूम किया था 10 किलो ओम, उसी को हम R1 भी सपोज करेंगे, मतलब R1 की वैल्यू भी 10 किलो ओम यहाँ पे सपोज करेंगे। तो अगर इस इक्वेशन में R1 की वैल्यू 10 किलो ओम पुट करते हैं तो कैपेसिटर की वैल्यू हमें मिल जाएगी, R1 की वैल्यू अगर 10 किलो ओम पुट करते हैं तो कैपेसिटर की वैल्यू मिलेगी हमें 0.5 मिलीसेकंड। इसके ऊपर से C1 कैलकुलेट कर लेंगे तो C1 यहाँ पे मिलेगा हमें 0.05 माइक्रो फेरेड। ये हो गया हमारा C1। तो इस तरह हमारे पास R1, R2, R3, C1 इन सब की वैल्यू आ गई, तो हम यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं ट्रायंगुलर वेव जनरेटर।